सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में समाधिस्थ में आगे की कथा। समाधि देने के पूर्व बाबा की देह को स्नान कराया गया और अंतिम रस्में निभाई गई। विशेष बात यह थी कि देह त्याग के इतने घंटों के बाद भी बाबा का शरीर कठोर नहीं पड़ा था। उनके शरीर के सारे अंग अवयव लचीले बने हुए थे, जिसमें बहुत आसानी से कफनी आदि वस्त्र बिना चीरे हुए सरलता पूर्वक निकाले जा सके। स्नान के बाद बाबा को नए वस्त्र पहनाए गए, माथे पर चंदन गंध लगाया गया और पुष्पहार से शरीर को ढककर आरती उतारी गई। बाबा का सारा शरीर देवोपम प्रभा और तेज से दमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आज चांद सितारों ने भी धरती पर उतरकर अपनी रजत रश्मियों से बाबा का श्रृंगार किया है। बाबा की वह दिव्यता दर्शनीय थी। उनके ज्योतिषमान रूप का दर्शन करने वाले भक्तों की नजरें उनके मुखमंडल से अलग ही नहीं हो पा रही थी। बाबा की पार्थिव देह अपने दिव्य शोभित रूप में अंतिम यात्रा के लिए तैयार थी। दोपहर बाद जब द्वारिका माई से विमान बाहर निकला तो वातावरण भारी हो गया। हर एक शोक में विह्वल था। चारों ओर खड़े लोगों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और सभी मानो आर्द्रकंठ से बाबा का जय घोष कर अपने दुख को भेदने की कोशिश कर रहे हों। विमान के साथ चलते चलते घोड़े, पालकी, रथ आदि ने जैसे एक शोभा यात्रा का रूप ग्रहण कर लिया था। लोग भजन गाते हुए मखाने, फूल, पंचमेल और तांबे चांदी के छोटे छोटे सिक्के लुटाते हुए चल रहे थे। बाबा के निष्प्राण देह की शोभा यात्रा ने पहले गांव की संक्षिप्त परिक्रमा पूर्ण की। बाबा इस गांव के सारे पगडंडियों पर घूम फिरे थे, इसलिए आज उनके पार्थिव शरीर शेष की छाया से शिरडी के रजकण अलंकृत हो रहे थे। पूरे रास्ते में श्रद्धा एवं शोक का अपूर्व नज़ारा दिखाई दे रहा था। कुछ लोग विमान पर पुष्प वर्षा कर रहे थे तो कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ा हो अपने हाथ जोड़े सजल नेत्रों से बाबा की देह का अंतिम दर्शन कर रहा था, तो कोई साष्टांग दंडवत कर सुबकते सिसकते हुए बाबा के प्रति अपने श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहा था। भजन कीर्तन की गूंज और जयकारों के साथ जब यह शोभा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव बूटीवाड़ा पहुंची तो सूर्यास्त होने को था। बाला साहेब भाटे और उपासनी ने बाबा की उत्तर क्रिया संपन्न की। फिर वाड़े के मध्य भाग को खोद कर बनाए गए गर्भगृह में इत्र का छिड़काव कर उसे तुलसी दल, चंदन, कपूर और सुगंधित फूलों से सज्जित सुवासित किया गया। अंत में मंत्रोच्चारण के बीच बाबा की पार्थिव देह उस भूभाग में अर्पित कर कच्ची समाधि बना दी गई। जहाँ मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी, अब बाबा मुरलीधर थे और बूटीवाड़ा समाधि मंदिर। बाबा के अंतिम अनुष्ठान संपन्न होते होते शिरडी पर शाम का धुंधलका छाने लगा। द्वारिका माई मस्जिद खाली और सुनसान थी, लेकिन उसके बगल में बूटीवाड़े में समाधिस्थ फकीर के आसपास गहमा गहमी बनी हुई थी। अंधेरा घिरने के पूर्व भक्तजन बाबा का जय घोष करते हुए बाड़े से बाहर आ गए। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर समाधि की तरफ देखा। दियों के मलान प्रकाश से समाधि मानो बाबा का ही प्रतिरूप रच रही थी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Please like, subscribe and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.